हेलो एवरीवन। चलो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर n फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द nth मंथ ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर इनपुट 1 है तो हमें जनवरी प्रिंट करना है बिकॉज वो साल का पहला महीना है। इनपुट 2 है तो फरवरी, करेक्ट। सो लेट्स से इनपुट अगर 5 है तो आप क्या प्रिंट करोगे, मई। एंड लेट्स से इनपुट 10 है तो अक्टूबर, करेक्ट। क्या मैं बोल सकता हूं हर एक वैल्यू के लिए आप कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहे हो, करेक्ट। अगर 1 है तो आप कुछ प्रिंट करोगे, अगर 2 है तो आप कुछ प्रिंट करोगे, अगर 3 है तो आप कुछ प्रिंट करोगे। एंड हर बार जो आप प्रिंट कर रहे हो वो चेंज हो रहा है। इस बात पे आप एग्री करोगे। अगर 1 है तो आप जनवरी प्रिंट कर रहे हो, 2 है तो आप फाब प्रिंट कर रहे हो, 3 है तो आप मार्च प्रिंट कर रहे हो। जब ये अगर मगर क्वेश्चन में आ जाता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं। क्या इस बात पे आप एग्री करोगे? ठीक है। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसे हम कंप्लीटली हैकररैंक या इक्लिप्स में नहीं लिखेंगे, इसको आपको जाके कोड करना है। तो मैं एक सूडो कोड दे देता हूं। यहां पे आप पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। सो ये जावा के रेस्पेक्ट में है। आप सी प्लस प्लस पाइथन में देख सकते हो कि किस तरीके से इनपुट रीड करना है एंड एन में स्टोर करना है, ठीक है। सो रीड द इनपुट, ठीक है। अब इनपुट रीड करके आपने एन में स्टोर कर दिया। अब चेक करना है क्या एन 1 के बराबर है कि नहीं है। और अगर 1 के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, हम जनवरी प्रिंट कर देंगे, करेक्ट। अगर वो 2 के बराबर है तो हम फरवरी प्रिंट कर देंगे। और लेट्स से वो 3 के बराबर है तो हम मार्च प्रिंट कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो एन के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें प्रिंट क्या करना है, करेक्ट। अब आप इफ एल्सिफ की जगह सिर्फ आप इफ कंडीशन भी यूज कर सकते थे, बट अगर आप एल्सिफ की जगह सिर्फ इफ कंडीशन यूज करोगे तो उसका ड्रॉबैक क्या है। लेट्स से एन की वैल्यू 1 है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो आप जनवरी प्रिंट करोगे, बट उसके बाद आप ये कंडीशन भी चेक करोगे क्या एन की वैल्यू 2 के बराबर है। फिर आप चेक करोगे क्या एन की वैल्यू 3 के बराबर है। तो पॉइंट ये है कि ये दो कंपैरिजन तो फालतू है ना। जब आपको ऑलरेडी पता चल गया कि n की वैल्यू 1 है एंड बेस्ड ऑन 1 आपको जनवरी प्रिंट करना है, तो बाकी कंपैरिजन आपको नहीं करने ना। इसको अवॉइड करने के लिए आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 है तो उसने फर्स्ट चेक किया इस इफ कंडीशन को, क्या 2 1 के बराबर है, नहीं। फिर दिन उसने यहाँ पे चेक किया क्या 2 2 के बराबर है, यस। एन की वैल्यू 2 थी ना, 2 इक्वल इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। आप फेब्रवरी प्रिंट करोगे। फेब्रवरी प्रिंट करने के बाद ये जो थर्ड कंपैरिजन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो कंपेयर ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है यार मेरे को तो ऑलरेडी आंसर मिल गया ना, तो बाकी को चेक करने का क्या मतलब है। वही ड्रॉवर वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये मैंने 1 के लिए लिखा है, 2 के लिए लिखा है, 3 के लिए लिखा है। सेम थिंग आपको 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के लिए लिखनी है। अब ये क्वेश्चन में आ सकता है, आनंद अगर किसी ने 13 इनपुट दे दिया तो मैं क्या करूंगा। इट कैन हैपन राइट, 14 15 तब। अब इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो। इसमें कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है जो n की वैल्यू है, n एक इंटीजर है। इंटीजर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी -100, इट कैन बी +100। उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं कि इंटीजर की क्या रेंज है। ये हम किसी और टॉपिक में समझेंगे कि इंट कहां से कहां तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है। बट जब कंस्ट्रेंट ने बोल दिया जो n आपको दिया जाएगा
वो 1 से लेके 12 तक होगा, तो आपको जो प्रोग्राम लिखना है, यही कंसिडर करके चलना है जो n की वैल्यू हमें मिलेगी 1 से 12 के बीच में होगी। इससे बाहर की n की वैल्यू इनपुट में आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रोग्राम आप लिख सकते हो। आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले से इक्लिप्स में लिखो। इक्लिप्स जावा का आईडी है। आपको लगता है कि आप किसी और लैंग्वेज के, या लेट्स से इक्लिप्स की जगह आप इंटेलिजे में कंफर्टेबल है तो आप इंटेलिजे यूज कर सकते हो। लगता है नहीं यार मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो किसी भी आईडी में आप कोड लिखो, देन उस कोड को हैकर रैंक में जरूर सबमिट करना। जब आप हैकर रैंक में सबमिट करोगे तब आपको पता चलेगा यार जो मैंने कोड लिखा है वो सही है कि भी नहीं है। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपने प्रोग्राम लिख दिया, आप एक दो वैल्यूज के लिए चेक कर दोगे और एज्यूम कर लोगे यार ठीक है ये सही है। जब आप हैकर रैंक में सबमिट करते हो, हमने टेस्ट केसेस ऐसे बना के रखे कि वो हर एक सिनारियो को चेक करेंगे। ठीक है, तो हैकर रैंक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप देखो एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करो। सो दिस इज फॉर हाउ टू गेट हैकर रैंक लिंक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।